रहे हैं अपना मनपसंद चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श, जिसके काव्यखंड का पहला पाठ है कबीरदास। देखते हैं कबीरदास। सबसे पहले देखते हैं पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में कबीर की प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित साखियां प्रस्तुत की गई हैं। अर्थात साखियों का अर्थ क्या होता है? अर्थात साखी जो है शब्द वह साक्षी का तद्भव रूप है। तत्सम और तद्भव आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, आप जानते हैं। तत्सम जो संस्कृत में शब्द है उसका वास्तविक अर्थ है साक्षी, अर्थात जो उन्होंने अपने आसपास देखा था, अपने समाज में घटित होते हुए, उसी को ही उन्होंने अपने साखी के माध्यम से प्रस्तुत किया है ना। साक्षी को साखी कहा गया है। तो प्रस्तुत पाठ में कबीर की प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित साखियां प्रस्तुत की गई हैं। कबीर की साखियां दोहा छंद में है। दोहा छंद सबसे छोटा छंद होता है, 2 लाइनों का, 2 पंक्तियों का होता है। उस छोटे से दोहा छंद में यह साखियां कही गई हैं। इनके अंतर्गत समाज में फैले अंधविश्वास और आडंबर का खुलकर विरोध किया गया है। कबीर हमें एक समाज सुधारक की भूमिका में देखने को मिलते हैं। कबीरदास ने अपने समाज में फैले आडंबर को देखा। उन्होंने देखा कि लोग वास्तविक धर्म को नहीं जानते, मनुष्यता को नहीं समझते हैं, मनुष्य जन्म क्यों हुआ इस बात को नहीं जानते हैं और बाहरी चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हैं। और उसके कारण यह हमारा समाज विकृत हो गया। उन विकृतियों को ही उन्होंने प्रस्तुत किया लोगों को। इसके कारण उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। ठीक है, तो कबीर एक हमें समाज सुधारक के रूप में देखने को मिलते हैं। कबीर का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था। उन्हें कथनी की अपेक्षा करनी पर विश्वास था। तो देखते हैं पहली साखी। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे और को सुख होए। या अब देखेंगे व्याख्या। व्याख्या से पहले देख लेते हैं क्या इसका प्रसंग लिख सकते हैं। प्रसंग के अंतर्गत संदर्भ और प्रसंग को हम जोड़ के लिखते हैं बड़ी कक्षाओं में। तो लिख सकते हैं प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है, जिसके लेखक कबीर हैं। इसमें अच्छे वचन बोलने पर विशेष जोर दिया गया है। कटु वचनों का विरोध किया गया है। अच्छे वचन बोलकर ही आप समाज को अच्छा कर सकते हैं, समाज में समरसता ला सकते हैं, यही यहाँ पर कहा गया है। अब देखते हैं व्याख्या। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे और उनको सुख होए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन के अहंकार को त्याग कर, अहंकार मतलब आपा, अपने मन के आपा अर्थात अहंकार को त्याग कर सदैव ऐसी बात करनी चाहिए जिससे स्वयं का मन तो शांत रहे ही, साथ ही साथ जो दूसरा जो सुनने वाला व्यक्ति है उसे भी सुख व शांति का अनुभव हो, है ना। अब क्या करें, जैसे कि हमारी वाणी में अगर मधुरता होगी तो कभी भी हम किसी से बैर भाव नहीं रख पाएंगे, है ना। अगर हम मीठा बोलेंगे तो कोई भी हमसे बैर नहीं रखेगा, लेकिन हम उससे कठोर वचन बोलते हैं तो यह बात निश्चित है कि हमारा उससे दुश्मनी हो जाएगी। हम उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे, कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे तो वो हमारे खिलाफ अवश्य हो जाएगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, चारों ओर अशांति अशांति हो जाएगी, पूरा समाज अशांति से भर जाएगा। जबकि हम अगर किसी से भी प्रेम पूर्वक अच्छी बातें करते हैं तो वह भी हमारे प्रति सम्मान की दृष्टि रखता है, हमारी बात को अच्छे से समझता है। इसलिए वह क्या कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करना चाहिए। अहंकार समाप्त नहीं होगा तो हम दूसरे को महत्व नहीं देंगे, अपने आप को स्वयं को महत्व देंगे कि हम ही हैं सब कुछ, है ना। तो इसलिए सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि अहंकार को समाप्त किया जाए। उसके बाद हमारा दूसरा जो कार्य है वह यह है कि हमें हमेशा अच्छा और मीठा बोलना है, किसी से भी कठोर नहीं बोलना है, गाली गलौज आदि अपशब्द नहीं कहने। इस तरह से अगर सभी कहने लगेंगे तो पूरा समाज साफ सुथरा हो जाएगा, सब प्रेम से बोलने लगेंगे और जो बैर भाव है वह समाप्त हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा समाज एक अच्छा स्वस्थ समाज कहलाएगा। अब चलते हैं दूसरी साखी की ओर। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। या आप देखते हैं कि कबीरदास जी समझाते हमें कि जो ईश्वर है वह हमारे अंदर है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गोरखनाथ जो थे उन्होंने कहा है कि जो जो ब्रह्मांडे सो सो पिंडे, हमारे जो जो ब्रह्मांड में है वही सब हमारे शरीर के अंदर भी है। यानी ईश्वर तत्व जो चारों ओर फैला हुआ है वह हमारे अंदर विद्यमान हमेशा से है। हम बाहर उसे ढूंढते हैं उस ईश्वर को, लेकिन वह तो हमारे अंदर ही है।
हम कौन है? हम एक आत्मा है जो कि परमात्मा का ही एक रूप है, परमात्मा से ही अलग हुए हैं और उसने हमें अच्छे कार्यों के लिए संसार में भेजा है। लेकिन मनुष्य मोह माया में पड़कर उन्होंने मोह माया भी रची है, जिसके कारण आपकी परीक्षा हो सके तो बहुत से लोग उस परीक्षा में असफल होते हैं, उस मोह माया के कारण इसी संसारिक चक्र में, जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। तो वे क्या कहते हैं कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है। तो क्या कह रहे हैं? दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट राम है दुनिया देखे नाय। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन मनुष्य अंधविश्वास में पड़कर भ्रमवश उसको बाहर ढूंढता है। कैसे? जैसे कि सुगंधित कस्तूरी सदैव मृग जो हिरण होता है उसकी नाभि में स्थित रहती है, परंतु वह वास्तविकता को नहीं जानता क्योंकि वो माया के मुंह में पड़ा हो। ऐसा ही मनुष्य है, मनुष्य के अंदर ही ईश्वर विद्यमान है, बावजूद इसके वह उसे बाहर ढूंढता है, मंदिर मस्जिद जाता है, विभिन्न तरह की तीर्थ यात्रा करता है, विभिन्न आडंबर करता है, बावजूद इसके भी वह ईश्वर को पा नहीं पाता है। तो ऐसे ही मृग की नाभि में स्थित होने पर भी वह कस्तूरी को बाहर ढूंढता रहता है। यहाँ सुगंधित कस्तूरी को ईश्वर का रूप कहा गया है ना? जो हमारे अंदर जो सुगंध, जो वास्तविक अच्छी आत्मा है, उसको ईश्वर का रूप कहा गया, उसे कस्तूरी कहा गया। और जो मनुष्य के अंदर हमेशा से विद्यमान है, उसे पाने की जो बेचैनी है, उस आत्मा को मृग का रूप कहा गया। हमारी आत्मा रूपी जो मृग है, वे सदैव ईश्वर को पाने के लिए लालायित रहती है, जबकि वह बाहर ढूंढ रही है, वह हमारे अंदर ही है। तो हमें बाहर नहीं खोजना चाहिए। वे क्या कहते हैं? कबीरदास का ही एक और पद है कि मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। सुना है ना? तो मुझको बाहर मत ढूंढ, ना मैं मस्जिद में हूं, ना मैं मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, मैं तो सदैव तेरे पास हूं। बस तू अगर ढूंढ सकता है तो आत्म रूप में तू अपना चिंतन कर और मुझे ढूंढ ले, है ना? तो यह एक दूसरी साखी थी जो हमने देखी, जिसमें कहा गया है कि हमें ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए लोगों के प्रति, और सच्चे ईश्वर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसे बाहर ढूंढने की कोशिश ना करके आत्मचिंतन करना चाहिए। वह ईश्वर आपको बाहर नहीं, आपके अंदर ही मिलेगा। तीसरी साखी देखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो वे क्या कह रहे हैं? जब कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर मैं और अहंकार की भावना रहेगी, तब तक वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि वह क्या समझेगा? अहंकार होगा तो कहेगा मैं ही ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मस्मि, मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं है। यह अहंकार आपके अंदर रहेगा तो आप कैसे ईश्वर की शक्ति को मानेंगे और उसके सामने नतमस्तक होंगे? तो ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर से अहंकार मिटना चाहिए, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। अहंकार मिटने पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। वे एक उदाहरण द्वारा कहते हैं कि जैसे दीपक के जल जाने पर, जब अंधेरा हो, रात्रि हो कहीं पर किसी स्थान पर, और वहां पर अंधेरा हो रहा है बहुत, तो क्या करेंगे? हम एक दीपक जलाते हैं। उस दीपक के जलने से क्या होता है? उस जगह पर प्रकाश फैल जाता है और सारा अंधेरा मिट जाता है। उसी तरह सच्चे ईश्वर का ज्ञान रूपी दीपक जलने मात्र से उसका अहंकार मिट गया है, उनका अहंकार मिट गया है, ईश्वर उन्हें स्वतः ही प्राप्त हो गए। यहाँ ईश्वर को ज्ञान रूपी दीपक और अहंकार को अंधकार की उपमा दी गई है। तो आपको समझ में आया कि अहंकार रहने पर हम कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ईश्वर रूपी ज्ञान का दीपक जलने पर हमें स्वयं ही उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए विशेष इस बात पर जोर दिया गया है कि जो अहंकार है, अहम का भाव है, उसे त्याग दें। अब देखते हैं साखी 4। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। क्या कह रहे हैं? सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार केवल खाने पीने सोने में मस्त है, अर्थात जो सांसारिकता है उसमें व्यस्त रहता है, जबकि मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य खाना पीना सोना नहीं है। कबीर को सांसारिकता का ज्ञान हो गया है, अतः वह जाग चुके। उनको पता चल गया है कि यह परमात्मा से बिछड़ी हमारी आत्मा है, इसको दोबारा अच्छे कर्मों के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचाया जा सकता है, उसमें मिला जा सकता है। अन्यथा सांसारिकता के चक्कर में हमें बार बार जन्म लेना होगा, मरना होगा और सारे कष्टों को भुगतना होगा। यही हमारा नर्क होता है।
तो उन्होंने इस बात को जान लिया है कि क्या परमात्मा है और क्या हमारी आत्मा है वो, और वह इस सांसारिकता के जो चक्कर से दूर जाना चाहते हैं, वह ज्ञान उनको अब मिल चुका है कि किस तरह से वह इस सांसारिकता से दूर जाए। मानव की ऐसी स्थिति को देखकर कवि रोने लगते हैं जो सांसारिकता में पड़े हुए हैं। मानव जीवन हमें परोपकार के लिए मिला है, हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, सदैव प्रेम भाव से रहना चाहिए, जबकि अभी भी मनुष्य अपनी उदर पूर्ति के लिए अर्थात अपने पेट भरने के लिए और अपनी इच्छाओं की, जो कि असीमित है, इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती है। आज जो प्रमुख 3 आवश्यकता होती है व्यक्ति की, क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी माने भूख तो लगती है, आदमी अगर कपड़ा ना हो, घर ना हो, तो रोटी तो उसको खानी है 2 टाइम, और उसको अगर रोटी का इंतजाम हो जाता है तो फिर उसे कपड़े की आवश्यकता होती है। घर ना भी हो तो फिर वो अगर रोटी मिलता है तो उसको कपड़ा पहनना जरूरी है, और ये दोनों अगर हो तब फिर वह देखता है कि उसको मकान या रहने का कहीं सहारा मिल सके। तो ये 3 चीजें आवश्यक हैं, ठीक है, और वह व्यक्ति उन्हीं चक्रों में पड़ा रहता है ना। लेकिन आपने कभी संतों को देखा है? वो उनके लिए इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है, वह एक ही कपड़े में रह लेते हैं, जो उनको मुट्ठी भर मिल जाता है वह खा के जीवित रह लेते हैं, है ना। घर की उनको आवश्यकता नहीं, पूरा संसार ही उनका घर है। तो इस तरह से वह समझ चुके हैं कि वास्तव में यह जो संसार है वह सांसारिकता के चक्कर में ये सारे लोग पड़े हुए हैं। तो वो क्या करें, सुखिया सब संसार है, यानी वो माया में पड़े हुए फिर भी सुखी हैं, और खा रहे हैं और सो रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। लेकिन कबीरदास दुख इस बात का मना रहे हैं कि वह जाग चुके हैं, और वह लोगों को देखकर, उनकी परेशानियों को देखकर, उनको अनजानपन को, कि वह इस बात से जो है विज्ञ नहीं है, उनको पता नहीं है कि वह किस मोह माया के जाल में पड़े हुए हैं, वह कैसे इससे निकलेंगे। इस बात को सोचकर कबीरदास रोते हैं, अर्थात दुख मनाते हैं। अब देखते हैं 5वीं साखी। विरह विरह भुभंगम तन बसे, मंत्र नागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो भौरा हुए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो वह उससे मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है। जब हमें पता चल जाता है कि हम कौन हैं, इस धरती पर हमारा जन्म क्यों हुआ है, यह बात का हमें जब पता चल जाता है, तो हमें फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए वह तत्परता वह हमारे अंदर आ जाती है कि हम कैसे भी, वह हमारा मन व्याकुल हो जाता है कि हम कैसे अच्छे कार्य करें, कैसे ईश्वर से ध्यान लगाएं कि हम उस आत्मा से, इस आत्मा को परमात्मा से मिला सकें। तो ऐसे मनुष्य के तन मन में परमात्मा से मिलने के लिए विरह रूपी भाव उत्पन्न हो जाता है। विरह क्या होता है? अपने प्रेमी से दूर हटना। तो हम परमात्मा से, आत्मा का जो है बिच्छू होके, अलग होके वह इस पृथ्वी पर जन्म लेती है ना, विभिन्न जीवों के रूप में। अब हमारा उद्देश्य क्या होता है? फिर से मिलना। तो जब किसी प्रेम जिससे हम दूर हुए, उससे जब हम बिछड़े हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा? विरह की भावना उत्पन्न होगी, ठीक है। तो वह विरह की भावना उस परमात्मा के से दूर होने के कारण मनुष्य के मन में है, वह सांप के विष के समान उसके अंदर बस जाती है। तो यह एक जो ईश्वर को पाने का जो विरह है, वह उस विष के समान है जो हमारे शरीर के अंदर घर कर गया है, और इसके लिए कोई भी औषधि, कोई भी मंत्र काम नहीं आता, यह उतरता नहीं है। अर्थात उस जिसके मन में ये चीज आ गई कि यह जिस संसार जो है क्षणभंगुर है ना, इसका कोई महत्व नहीं है, और परमात्मा से उसको मिलना है, और वह परमात्मा से बिछड़ गया था, इस कारण से उसको दुख हो रहा है। तो ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाए, वह विष के समान घुस जाता है उसके शरीर में, वो है ना, वह भाव उसको विष के समान परेशान रखता है जब तक वह परमात्मा से मिल नहीं लेता है, ठीक है। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा हो। वे क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति, यदि व्यक्ति जीवित रह जाए, ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान हो गया है परमात्मा और आत्मा का, उसके विरह का ज्ञान हो गया है, उससे दूर होने का जो दर्द हो रहा है, ऐसा व्यक्ति अगर, वह तो जीवित रह नहीं सकता, अगर रह भी गया तो वह पागल हो जाता है। कहते ना, हम देखते हैं, अरे ये कैसा पागल व्यक्ति है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया, घर बार सब कुछ त्याग दिया सिर्फ, है ना, क्योंकि वे जान चुके हैं। हमें लगता है कि क्या है ये बाबा, ऐसे ही घूम रहे हैं, पता नहीं क्या खाते क्या पीते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सभी नहीं, लेकिन जो वास्तव में महात्मा है वह इस बात को जानते हैं, तो वह ईश्वर से मिलने के लिए, मोक्ष की कामना के लिए इन सब चीजों को, सांसारिक चीजों को त्याग करते हैं, ठीक है। जबकि और लोग कौन है? जबकि लोग सांसारिकता में पढ़ के इन ब्रही जो लोग हैं, इनकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझते और इस सांसारिकता में सदैव पड़े रहते हैं। इससे पिछले वाले हमने 2 में सुना
है ना, वे सांसारिकता में पड़े, इस कारण से उनको देखकर कबीरदास दुखी भी होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, यह एक नीतिपरक साखी है, मैंने आपको एक अच्छी बात सिखाती है। क्या सिखाती है कि निंदक नेड़े राखिए, आंगणी कुटी बधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपनी निंदा करने वालों से डरना नहीं चाहिए। जो आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, उनसे डरना नहीं चाहिए। निंदा करने वालों को अपने यहाँ चाहे कुटिया बना के, आंगन में घर बना के देना पड़े, फिर भी अपने घर में पास में रखना चाहिए, घर में स्थान देना चाहिए उसे। क्यों देना चाहिए, पास में रहना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होगा कि वह सदैव निकट रहेगा और आपकी बुराइयां करता रहेगा। और अगर आप में कोई बुराई है, उसको आप अगर सुधार लेते हैं, तो आपका जो स्वभाव है, आपका जो मन है, वह स्वतः ही साफ हो जाएगा। तो आपको ना तो साबुन की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है। एक निंदक जो आपको निंदा करता रहे, ऐसा व्यक्ति आपके स्वभाव में जो भी बुराइयां हैं उनको दूर कर सकता है। तो वह इसलिए कहते हैं कि निंदक को, जो आपकी निंदा करते हैं, उसे अपने नेड़े माने पास रखना, और अपने अगर आवश्यकता पड़े तो कुटिया बना के भी रखो अपने आंगन में, उसको जगह दो रहने के लिए, घर दो, कमरा दो, लेकिन अपने पास रखो बिन साबुन पानी का। इस तरह से क्या होगा, ना पानी की जरूरत पड़ेगी, ना साबुन की जरूरत पड़ेगी, और आपका हृदय, मन और स्वभाव सभी स्वच्छ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, है ना। अब देखते हैं साखी सात। पोती पड़े पड़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर आसिर माने अक्षर, पीव का पढ़े सो पंडित हुए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सांसारिक लोग अपनी विद्वता दिखाने के लिए अनेक पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं। बड़े बड़े पीएचडी कर ली, और जाने क्या क्या, कितनी एमए, कितनी बीए कर ली, है ना, अपनी विद्वता दिखाने के लिए वे ये सब करते हैं। या शास्त्रों का ज्ञान हो गया, इतने उपनिषद पढ़ लिए, इतने वेदाचारी हो गए, इतने पढ़ चुके हैं, इस तरह से वे पढ़ पढ़ के अपना जीवन पूरा समाप्त कर लेते हैं। इसके बाद भी उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। वे पढ़ते पढ़ते अपना पूरा जीवन दे देते हैं। जब तक कोई प्रेम के ढाई अक्षर को नहीं समझ सकता, तब तक संसार भर की पुस्तकों को पढ़ने से कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं हो सकता। अतः सच्चा ज्ञानी वही है जो प्रेम रूपी ढाई अक्षर को समझ सके, क्योंकि प्रेम से ही दुनिया चलती है, दुश्मनी से, बैर भाव से नहीं चलती है ना। अगर आपस में प्रेम बना रहेगा तो शांति बनी रहेगी, आपका समाज अच्छा रहेगा, पड़ोस अच्छा रहेगा, आप देखते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर प्रेम पूर्वक आपका व्यवहार रहेगा तो अच्छा है। आप कितने भी पांडित्यपूर्ण, कितने ही बड़े पंडित हो जाए, कितने बड़े ज्ञानी हो जाए, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो घमंड में हैं। लेकिन अगर आप प्रेम पूर्वक भाव विचार से, यदि आप प्रेम पूर्वक बात करेंगे लोगों से, तो वह आपको सुनना पसंद करेंगे और आपको भी पसंद करेंगे, है ना। प्रेम शब्द को, जो प्रेम अक्षर है, प्यार शब्द लिखते हैं, वह भी ढाई अक्षर का होता है। प्रेम शब्द का वर्ण विच्छेद आपने देखा होगा। इसमें हम देखते हैं कि र के संग ए और म के संग अ लग के दो अक्षर बनते हैं, और आधा अक्षर इसमें कौन सा होता है, प। तो प्रेम, इस तरह से यह ढाई अक्षर कहलाता है। इसका आप वर्ण विच्छेद करके करेंगे या आप देखेंगे किसी पुस्तक में, तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए इसको ढाई अक्षर कहा गया है। यानी कि पूरे संसार में जितना ज्ञान है उसे पढ़ लीजिए, या प्रेम को समझ लीजिए। अगर आपने प्रेम को समझ लिया, सबसे प्रेम पूर्वक भाव से विचार बात किया, तो फिर आपका सब कुछ अच्छा होना है। अब देखते हैं अंतिम साखी। हम घर जाल्या आपना, लिया मुड़ादा हाथी, अब घर जालों ताश का, जे चले हमारे साथ। वे क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो मसाल हाथ में ले ली है और अपना घर जला दिया है, अब हम उसका घर जलाने चले जो हमारे साथ चलने को तैयार है। इसका भाव यह है कि जो व्यक्ति प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है, वह फिर उसे घर गृहस्थी के प्रति जो आसक्ति होती है उसे जला देना चाहिए। ईश्वर के प्रेम में जो पड़ जाए उसको फिर घर बार की नहीं सोचनी चाहिए, ये उन्होंने कहा है। तो कबीरदास ने तो ये सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर परिवार सब छोड़ रखा है। तो वे कह रहे हैं कि इस तरह से वे क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपने घर जलाने का अर्थ है उसकी जो इच्छाएं हैं घर के प्रति, गृहस्थी के जीवन के प्रति, जो सुखमय जीवन के प्रति जो इच्छाएं वह उन्होंने जला दी। अब हमारे साथ जो चलना चाहता है उसे भी फिर वह गृहस्थ जीवन से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। अगर वह उसके मुंह में रहेगा तो फिर संत जीवन जी नहीं पाएगा, लोगों की मदद नहीं कर पाएगा, प्रेम भाव उसके अंदर जाग नहीं पाएगा लोगों के प्रति, है ना। परिवार के प्रति तो होता ही है, जब समाज में पूरा समाज अपना परिवार हो जाए, पूरा विश्व आपका समाज परिवार हो जाए, तो आप उससे प्रेम करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति सीमित होकर अपने परिवार तक ही सीमित रहे, तो वह सिर्फ अपने परिवार से प्रेम करता है और हर दूसरे व्यक्ति से बैर भाव रखता है। तो वह क्या कहते हैं, इसलिए हमने तो जो है
अपनी आसक्ति त्याग दी है घर और गृहस्थी के प्रति। जो हमारे साथ चलना चाहता है वह भी अपनी जो आसक्ति उसे त्याग दे। वह कहते हैं कि जो हमारे साथ चलेगा वह भी गृहस्थ जीवन के प्रति अपने अनुराग को त्याग दे, तभी वह हमारे साथ चल पाएगा। तो यह था आज का पाठ। अब देखते हैं क्या है इस पाठ में विशेष। कुछ 3-4 बिंदु हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं और सभी में लागू होंगे ये। तो जब भी आप पेपर में लिखें तो विशेषता लिखें, इससे आपको अतिरिक्त नंबर मिलते हैं। तो देखते हैं क्या है विशेषता। सबसे पहले आप जानते हैं कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी या साधु कड़ी थी। साधुओं की जो भाषा होती है, साधु विभिन्न जगह पर जाते हैं, है ना, तो उनकी भाषा में वे सारे शब्द आ जाते हैं, उसको बोलते हैं सदुक्कड़ी। और पंचमेल कहते हैं क्योंकि उनके उसमें प्रमुख तरफ 5 भाषाओं का मेल था। ठीक है, ये अवधी, ब्रज, राजस्थानी, है ना, इस तरह से 5 उनकी पंजाबी 5 भाषाओं का उनके जो भाषा थी उसमें शब्दों का मेल था। तो पंचमेल खिचड़ी कह दी जाती है और सदुक्कड़ी कह जाती है। तो भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी है। अब अलंकार इसमें प्रमुखतः कौन से प्रयोग हुए? अनुप्रास व उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। शैली कैसी है? उपदेशात्मक शैली है। जैसे उपदेश देते हैं लोगों को कुछ समझाने के लिए, वैसे उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। फिर भाव पक्ष पे आते हैं तो देखेंगे कि समाज को वास्तविकता का दर्पण दिखाया गया है। यह तो अभी तक था कला पक्ष। कला पक्ष में हम आपको बताते हैं क्या अलंकार, कौन सी शैली, कौन सा छंद का प्रयोग है। तो दोहा छंद में यह प्रस्तुत किया है, तो यह भी आप बता सकते हैं। दोहा छंद में जो है प्रस्तुत की गई है साखियां। ये सब आते हैं कला पक्ष में। अब भाव पक्ष में देखते हैं तो आता है समाज को वास्तविकता का दर्पण दिखाया गया है, लोगों को सच्चे ईश्वर का साक्षात्कार कराया गया है। तो मित्रों, यह था आज का पाठ। कबीरदास कक्षा 10 की स्पर्श का यह काव्यखंड था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, समझ कुछ आया या नहीं, तो जरूर बताएं। यह अब तक मैं एक सीधी सादी वीडियो प्रस्तुत करता था, आज से मैं आपको एक क्लासरूम जैसी वीडियो दे रहा हूं। अगर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं, मैं कुछ तैयार करता हूं लिख के, उसके साथ ही कुछ आपको अतिरिक्त समझा सकूं, यह मेरा पूरा प्रयास रहता है। अगर कोई बात ना समझ आए तो फिर भी आप मुझसे कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान देने की। फिर मिलेंगे। अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने बड़े भाई को दीजिए इजाजत। मैं हूँ दीपक कुमार वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश CBSE हिंदी। मथुरा दास। धन्यवाद।